तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली जो है 2.1। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल को पढ़े थे, जो कि टोटल 5 आपको एग्जाम्पल जो है समझाया गया था किस तरह से करना था। वही चीज़ें जो है कि इसमें वीडियो में भी चल रही है। 2.1 का प्रश्न है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा निम्न आव्यूहों को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला लिए हैं, इसको बदलना है हम लोगों को उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में। किस आव्यूह में? उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में। देखो कभी भी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में यदि आपको बदलना है तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में बदलने के लिए, त्रिभुजीय आव्यूह में बदलने के लिए आपको हमेशा इस सीक्वेंस में हो, जैसे 3 4 6, यहाँ पर 0 5 7 0 0 और यहाँ पर हो गया 9। तो उच्च त्रिभुजीय आव्यूह की कंडीशन हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में कि जो है कि हमेशा जो आपके विकर्ण के अवयव हैं, हमेशा जो विकर्ण के आपके अवयव हैं, विकर्ण वाले अवयव जो यहाँ पर आपको दिख रहा है विकर्ण वाला, विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष नीचे वाला जो अवयव है वह शून्य होगा, ठीक है। तो आप किस तरह से भी शून्य कर सकते हैं, हम लोग पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल आपको मैं समझाया हुआ था कैसे करना है, तो बहुत बच्चों को समझ में भी आ गया था। और देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ बदलना है उसी तरह से। तो ये आपका सवाल है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता है कि ये है। तो जब भी हल करेंगे, देखो हल कैसे करना है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका R1 है और ये है आपका R2 और ये क्या है R3, C1 C2 और क्या है C3। हम लोग C1 C2 C3 से अधिकांश तौर से करते नहीं हैं, अधिकांश तौर से जो है कि R1 R2 और R3 से लेते हैं, तो हम लोग को अच्छे समझ में आता है, ठीक है। अगर जिस बच्चे को C1 C2 से समझ में आ रहा है तो वह भी उससे कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, आपको जिससे समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो ये सवाल आपका जो दिया गया है 1 2 3, हमको क्या करना है, देखो हमको जो है विकर्ण वाला मान नीचे वाले अवयव को 0, यानी इसको इसको और इसको 0 बनाना है। देखो इसको इसको और इसको 0 बनाना है ना, तो यहाँ पर R2 में इस 2 को 0 बनाना है, यानी कि यहाँ पर यदि हम 2 कर दें, यहाँ पे 2, तो यानी कि R2 को मैं बदलना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी रुक जाओ, मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन तो ये है, ये है हल, यहाँ पर एक ही बार मैं लिख देता हूँ, ये हो रहा है हल, है ना। चलो तो R2 को मैं बदलना चाहता हूँ, तो R2 को बदलने के लिए करूँगा कि R2 माइनस इसको 0 करने के लिए यहाँ पर यदि 2 हो तो आसानी से 0 हो जाएगा, यानी कि R1 में 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 2R1 यदि करूँ तो आसानी से 0 ये वाला हो जाएगा। और हाँ यहाँ पर आगे बढ़िए, तो देखो R2 केवल बदलेगा, या इसका मतलब कि R3 वाला मान और R1 वाला मान आपका वैसे ही रहेगा, केवल बदलेगा R2 को। और हाँ आप एक साथ 2 चीज़ें कर सकते हैं, आप यदि R3 को भी यहाँ पर इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, तो R3 को भी एक ही साथ ले सकते हैं। तो पहले मैं R1 से पहले स्टेप बाय स्टेप में बता देता हूँ एक एक करके, इसके बाद इसका जो अगला सवाल है दूसरा, इसका जो है ना, उसमें मैं दोनों को एक साथ लेकर करूँगा। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा ये 0 बना, यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 में 4 घटा ये 0 बना, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये आपका है 3, 3 दूनी के 6, 6 5 में 6 घटा 1 हो गया ये। अब देखिए ये भी बात ध्यान में रखें कि विकर्ण वाला अवयव 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो विकर्ण है ना, ये वाला आपका 0 हो गया, तो ये वाला 0 नहीं होने देना है, तो ये वाला 0 हो गया, तो अब इसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ये तो 0 हम कर दिए, 0 कर दिए तो कुछ ना कुछ इसको तो करना पड़ेगा। तो 0 जब कर दिए तो इसको क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे कर दो, इसको उठा करके यहाँ पे कर दो, जिससे यहाँ पर ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3। हमको जो है कि इसको 0 करना है। अगर मैं R1 जो R2 है, R2 को मैं यदि R3 पे कर दूं और R3 को किस पे कर दूं, R2 पे, तो आसानी से 2 अवयव 0 यहाँ पे मिल जाएंगे ये, और ये कुछ ना कुछ आपका मिल जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात, ये तो आपका थोड़ा छोटे में हो रहा है। तो R1 को कहाँ, देखो R1 तो आपका वैसे रह जाएगा 1 2 3, R2 जाएगा R3 पे, यानी ये टोटल मान यहाँ पे आएगा और ये टोटल मान यहाँ पर जाएगा, यानी कि 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा 0 0 6, सॉरी 0 0 1। अब बताओ विकर्ण वाला अवयव कुछ ना कुछ हुआ।
अब देखो 2 अवयव 0 हो गए, 2 अवयव 0 हो गए कि नहीं हो गए, और ये आपका एक ही 0 करना है। अभी यहाँ पर 3 को 0 करना है, 3 को 0 करना था, तो हमको यहाँ पे 0 करना था, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन देख रहे हैं कि विकर्ण भी 0 हो गया, लेकिन हमको चाहिए कि विकर्ण 0 ना हो। तो अब इसको बदल दीजिए ताकि ये अंक 5 यहाँ पर चल जाए, तो विकर्ण आपका 0 नहीं होगा। तो ये आसानी से नीचे वाला 2 मिल गया हम लोग को। अब 3 को 0 करिए, तो ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है R3। चलिए 0 करते हैं हम लोग। तो अब क्या करो कि यहाँ पर 3 को 0 करना है ना बस, तो इसमें अब देखो R2 को फिर बदलना चाहते हैं, लेकिन R2 को बदलेंगे कैसे, यहाँ पर 0 करने के लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए, यानी कि R2 में से घटाना पड़ेगा आपको 3R1, यानी कि R1 में यदि मैं 3 से गुणा कर दूं और यहाँ पर जो है आपका R1 में 3 से गुणा करें और R2 को घटाए, तो आसानी से ये वाला मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल मिल रहा है, देखो तो कौन चेंज नहीं होगा, R1 तो आपका वैसे रहेगा, क्योंकि केवल कौन चेंज होगा, यहाँ पर जो लिखेंगे उसी को चेंज करना है। यहाँ पर जो लिख रहे हैं यही चेंज होगा, सॉरी ये तो आपको बदला गया, यहाँ पर जो लिख रहे हैं केवल वही चेंज होगा। R2 लिखेंगे तो R2, R3 लिखेंगे तो R3, 2 हो गया और ये हो गया 3। अभी देखो गुणा करो, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा 0, 3 दूनी के 6, 5 में 6 घटा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर हुआ 3 तिली के 9, 6 में से 9 घटा आपका हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 1। देखिए ये जो है शेष मान आपके दिए गए हैं। देखो जो आपका विकर्ण है, ये जो विकर्ण आपका था, विकर्ण को छोड़ करके नीचे वाले सभी अवयव आपके शून्य हुए। तो ये उच्च त्रिभुजीय आव्यूह का यही प्रतिबंध होता है कि आप किसी न किसी तरह से विकर्ण के नीचे वाले अवयव को यदि 0 कर दो, लेकिन हाँ ये भी याद रहना चाहिए कि विकर्ण वाला अवयव 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे विकर्ण का अवयव 0 हो गया था, तो हम लोग बदल कर उसको कुछ ना कुछ मान किए, ठीक है, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका फाइनल आंसर मिल चुका है, ये आपका जो है फाइनल क्या है आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि आपको फाइनल आंसर मिल गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी पे देखो यहाँ पे मैं करूँगा दूसरा, इसका यहाँ पे मैं करूँगा क्या दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपको अच्छे समझ में आए कैसे किया गया। देखो मेरा जो तरीका है इस तरह से यदि मैं किया हूँ, तो आप यदि दूसरा भी तरीका लगा करके आप इसको विकर्ण वाले नीचे वाले अवयव को 0 कर पाओ, तो आसानी से कर सकते हो, जोड़ कर घटा करके। मैं यहाँ पर 2 से गुणा किया हूँ, यदि कुछ और आप गुणा करते हो तो हो रहा है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग बेसिक में भी पढ़े थे, पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े थे, तो हम लोग जो संख्या इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। लगभग हम लोग पिछले वाले वीडियो में 3 सवाल पढ़े थे। निम्न पे उच्च पे जो है कि आपके 2 सवाल थे और निम्न वाले पे 1 सवाल था। तो कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए। और देखो हाँ, अब जरूरी नहीं है कि ये आपका क्वेश्चन से मैच करे, सॉरी आंसर आपकी बुक के आंसर से ये आपको मैच करे, नहीं, बुक वाला आंसर जो है अपने तरीक़ा से करके दिया हुआ है, और हम लोग जो है अपने तरीक़ा से जो है कि करके इसको बनाएंगे। अब ये मत सोचिए सर मैचे नहीं कर रहा है, तो ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। पिछले वाले वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग जो वीडियो चल रहे थे उसमें बताए थे हम कि ये आपका ऐसा प्रतिबंध है कि आप कोई भी तरीका करो, जरूरी नहीं कि आपके आंसर जो है बुक से मिले, लेकिन ये आपको फॉलो करना है जरूर। विकर्ण का कोई अवयव 0 नहीं होना चाहिए, और उच्च त्रिभुजीय आव्यूह के लिए विकर्ण के नीचे वाले अवयव सभी तीनों 0 होने चाहिए। कोई भी तरीका आप अपना करके लाओ, ठीक है। लेकिन जो प्रकार आप पढ़े हैं, जो जोड़ने घटाने की प्रक्रियाएं पढ़े हैं, वही प्रक्रिया आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरे पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलो तो ये चीज़ समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लिए होंगे। अब इसका मैं दूसरा लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग देखते हैं इसका दूसरा। चलो तो इसका हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका हम लोग लेते हैं दूसरा, है ना। देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपका सवाल है 0 1। देखो 0 1, और इसके बाद है आपका 3, इसके बाद 1 2, और है आपका 1 1, इसके बाद 1 3, और सॉरी गड़बड़ हो रहा है भाई, क्यों 2 3 और क्या है 1। अपनी बुक से आप मिला लो भाई, मुझे लिखने में भी गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 1 3 1, चलो सही। तो यहाँ पर हम लोग की प्रक्रियाएं क्या चलेंगी जरा याद रखिए, वही चीज़ है सेम। इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है, तो अब हल करते हैं। मैं रेड से लेता हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज़ भाई,
तुल्य अवयव तो छूट ही गया है, आपको ये सिंबल जरूर लगाना है। तुल्य अवयव, ये क्या है? तुल्य अवयव का सिंबल है ना। तुल्य अवयव उल्टा कोई बन जाता है, ठीक है ना। चलो सही है, शुरू करते हैं। अब इसमें भी आपको बनाना है उच्च त्रिभुजीय अवयव, इसके बाद हम आएंगे निम्न त्रिभुजीय अवयव को। देखो भाई, कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप बोल देना, ठीक है। चलो कमेंट द्वारा बता सकते हो कि सर यहाँ पे स्टेप में परेशानी आपको हो रही, इसको भी सॉल्व करना है। तो वही चीज़ देखो, हमको विकर्ण वाला अवयव जीरो नहीं होने देना है, लेकिन यहाँ पर देखो पहले दिया है, सवाल में दिया है कि ये विकर्ण वाला अवयव ये एक जीरो है, तो पहले तो इसको बदल लो, क्योंकि हमको वो जीरो नहीं चाहिए भाई, जीरो नहीं चाहिए तो बदलो। R1 टेंस टू R2 पर ले जाओ या R3 पर ले जाओ, यानी R1 को R2 पर ले जाओ या R1 को R3 पर लेकर चला जाओ, और इनको जो है कि R2 को R1 पर लेकर चले, तभी तो बदलेगा। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं, ये है बदल रहा है, तो आपका ये तुल्य अवयव लगा। बदल रहा है तो कौन बदल रहा है? R1 R2 पर जाएगा, तो पहले R1 में लिखोगे R2 को 1 2 3, और ये हो जाएगा 0 1 2 बना, और ये हो जाएगा 3 1 और 1, ठीक है, समझ में आया। अब देखो विकर्ण वाला अवयव जीरो तो नहीं हुआ ना, चलो ठीक है। अब विकर्ण वाला अवयव जब जीरो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इन दोनों को तो जीरो चाहिए, क्योंकि यही दोनों तो जीरो चाहिए। इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करोगे, इसमें जो है यानी कि ये आपका R1 है, R2 है, और ये क्या है? R3। तो देखो अब हम जो है R3 को जीरो करना चाहते हैं, तो जीरो करने के लिए क्या करोगे? R3 को जब जीरो करना चाहते हो तो R3 में से घटा दो 3R1, यानी कि यहाँ पर यदि 3 रहता तो आसानी से घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, कर लो। ये हुआ भैया तुल्य अवयव का सिंबल लगा देना। अब देखो कौन R3 की ओर बदलेगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 रहेगा ही। R3 की ओर बदलेगा, वह भी R3 में 3 से गुणा करोगे, R3 घटाओगे, 3 कम 3, 3 में से 3 घटाइए, क्या होगा? 0। 3 दूनी के 6, 1 में 6 घटा कितना हो जाएगा? -5। 3 तिली के 9, और 1 में से 9 घटा कितना हो जाएगा? -8। बोलो किसी बच्चे को परेशानी तो अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब चलो देखो, अब यहाँ पर क्या कंडीशन लगाओगे? ये R1 है, थोड़ा कलर अलग कलर से लिखूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ठीक है। चलो ये भैया ये R1 है, R2 है, और ये क्या है? R3। तो यहाँ पर जीरो बनाना है, तो अगर यहाँ पर 10 रहता तो, और -5 में 10 को जोड़ोगे तो आसानी से जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर पीछे देखो जीरो में भी इसको जोड़ना पड़ेगा ना, 5 से कम 5 से जब गुणा कर 5 से कम 5, जीरो में 5 जोड़ोगे तो 5, यानी कि ये जीरो था, फिर ये 5 बन जाएगा, तो यानी कि R1 से तो लेना नहीं है तब, इसका मतलब क्योंकि ये भी बदल रहा है तो भैया ये तो R1 से तब लेना नहीं पड़ेगा। तो हम R3 को बदलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन R3 में से क्या जोड़े या घटाए, किसमें किसको? R3 को किसके साथ ले कि ये जीरो हो जाएगा आसानी से। अब देखो R1 को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं आ रही हैं, R1 लेंगे, R3 और R1 को हल करेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपका अंक आ जाएगा, फिर वो जीरो हुआ फिर अंक में बदल जाएगा, तब तो हम लोग परेशानी हो जाएगी ना। तो अब क्या करोगे, इसका मतलब R2 को ही लेना पड़ेगा। तो R2 में लोगे तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 चाहिए, तभी तो ये जीरो होगा, जोड़ो चाहे घटाओ। तो यहाँ पर हम लोग R2 में 5 से यदि गुणा कर दें तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जोड़ना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में जोड़ोगे तब जा करके ये जीरो होगा। तो आपको तो जोड़ घटाना आता होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका है तुल्य अवयव का सिंबल। अब ये देखो R3 की ओर बदलेगा तो 1 2 और 3 रहेगा ही, 0 1 और 2 रहेगा ही, की ओर बदलेगा आपका R3। तो देखो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 से 5 में R2 में 5 है, 0 से 5 में गुणा 0, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से कम 5 और -5 में 5 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये तो ना तो आपको आता होगा, 5 दूनी के 10, और 10 में देखो -8 में आपको ऐड करना है, जोड़ना है, R2 में 2 से गुणा, 5 दूनी के 10, जोड़ोगे तो ये घटने लगेगा, आपका हो जाएगा 2। चिन्ह के अनुसार घट रहा है, हम लोग तो प्लस लगा के जोड़ रहे हैं, लेकिन चिन्ह मिल रहा है तो घट रहा है। यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2। ध्यान दो, फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो विकर्ण आपका जीरो नहीं हो रहा है, विकर्ण आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो विकर्ण तो आपका जीरो नहीं है, ठीक।
ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। और विकर्ण के नीचे वाले अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है। अब विकर्ण के ऊपर वाला इसमें से एक अवयव शून्य हो सकता है या दो अवयव शून्य हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाले जो हैं विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो ये आपका हुआ फाइनल आंसर। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलो दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इन आव्यूहों को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, देखिए हम लोग का चल रहा था अभी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, अब हम लोग बात करेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की। किसकी? निम्न, है ना। तो आपको बताना है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कंडीशन क्या होती है? अब ये अंक कुछ ना कुछ हो जाएंगे, जैसे ये अंक आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब इसके जो ऊपर वाले अवयव है ना, ऊपर वाले अवयव ये जो है आपके शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शून्य। जो बच्चे बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे ना, उनको तो ये पूरा हलवा लग रहा होगा, यानी कि पूरा इजी लग रहा होगा उन लोगों को, ठीक है। अब विकर्ण वाला अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, विकर्ण के ऊपर का अवयव जो है बाकी सब शून्य यदि कर दे हम, तो आसानी से ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा? यदि किसी को भी डाउट होए तुरंत बताइएगा। चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, है ना। ये चल रहा है हल, एक ही बार ये हल हो रहा है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ एक बार, चलो लिख लेता हूँ पहला का। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यहाँ पर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर यहाँ ब्लैक से इस बार लिख दे रहा हूँ 1 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। थोड़ा ब्लैक क्लीन दिख रहा होगा आपको। 3 8 और आपका 6 4 10 और ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। चलो भाई हम तो लिख दिए, थोड़ा एक बार आप लोग एग्जाम सवाल मिलाते रहिएगा, कहीं गलत ना जाए। गलत होगा तो आप तुरंत बना करके अब मेरे हिसाब से कर सकते हो। देखो ये आपका जो है R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3। हमको चाहिए ऊपर वाला शून्य, हमको चाहिए ऊपर वाला 0। तो ऊपर वाला 0 करने के लिए क्या करोगे? देखो विकर्ण वाला तो सेम ठीक है, यहाँ पर 3 है तो इसको 0 करना है, 3 है ना ये, तो इसको 0 करना है। तो यहाँ पर 0 जब ऊपर वाले को करेंगे आप, तो 0 करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो 0 करने के लिए यदि R1 को मैं 0 करना चाहता हूँ, चलो भाई मैं किससे करूँ? चलो रेड से, मैं कई पेन लिया हूँ ना, इसलिए नहीं सोचना पड़ रहा है भाई किससे लिखें। चलो मैं R1 को बदलना चाहती हूँ, क्योंकि R1 यही है ना, तो R1 को मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे बदलेगा? यहाँ पर देखिए R3 में 6 है, R3 में 6। अगर आप R1 में से क्या घटाएंगे? देखो R1 में से क्या कौन सा घटाएंगे कि आपका यहाँ पर जो है कि 0 हो जाएगा? 0 करने के लिए इसको 0 करना है, किसी को भी 0 कर सकते हो। तो देखो यदि यहाँ पर देखो इसमें यदि R3 को हम लेते हैं और R1 में से घटाते हैं, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर यदि 8 कर दे तो आसानी से 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, यदि यहाँ पर 6 कर दे तो आसानी से भी 0 हो जाएगा। यानी कि 2 कंडीशन R1 की बन रही, तो 2 स्टेप में आप कर लो। यदि R1 में 2 से मैं गुणा कर दूं और R3 वाले को घटा दूं, तो आसानी से ये 0 हो जाएगा ना। और अगले स्टेप में क्या करेंगे कि R1 में जो है कि 2 से गुणा करेंगे और R3 वाले को घटाएंगे, हो जाएगा आसानी से ना। चलो तो चलिए हम लोग नियम भाई लागू कर रहे हैं, तो सही लागू कर रहे हैं। चलिए ये है तुल्य आव्यूह। चलो तो इसका मतलब कि R2 तो आपको वैसे ही रहेगा 8 और ये हो जाएगा 10, 3 6 और क्या हो जाएगा 8। R1 हो जाएगा, देखो R1 बदलेगा भाई, R1 तो बदलेगा। देखो R2 में 2 से गुणा करो, R3 घटाओगे, देखो 2 एकम 2 और 2 में से 3 घटा, देखो यहाँ पे 2 हो रहा है ना, R1 में से घटाना है, तो R1 2 हो रहा है और घटाना है R3 को, यानी कि R3 3 है, तो घटाओ कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर हो गया -1। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखो 2 3 6 में 6 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 0। और ये देखो 2 से हो रहा है ना, तो 2 से हो रहा है ना, चलो 4 दूनी के 8 और 8 में से 8 घटा, कितना हो जाएगा? 0। देखो ये 2 0 मिल गया तो ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। 2 0 हो गया तो बिल्कुल आसान हो गया, 2 0 हो गया तो चलो तो ईजी हो गया ये। चलो ये आपका हो जाएगा पहला स्टेप, और ये है आपका R1
R2 और क्या है R3। अब हमको क्या करना है कि इस 10 को जीरो करना है, 10 को जीरो करना है, ठीक है। तो 10 को जीरो करने के लिए क्या करोगे, 10 को जीरो करने के लिए क्या करोगे, यदि हम यहाँ पे 10 कर दें तो आसानी से जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी 10 होगा नहीं, नहीं होगा ना। यहाँ पर 8 है तो या तो यहाँ पर हम लोग 8 कर दे तो आसानी से जीरो हो सकता है। तो क्या करोगे, देखो जिसे 10 में से 8 घटाओगे एक स्टेप में, तो यहाँ पर 10 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और अगले स्टेप में यहाँ पर 2 बना है तो 2 को यदि 8 बना दे तो आसानी से जीरो हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे कि R2 को मैं बदलना चाहता हूँ, थोड़ा स्टेप बढ़ रहा है, और R2 में से कर देना चाहता हूँ क्या R3, क्योंकि थोड़ा ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो आसानी से गुणा करने में आसानी रहेगा आपको। चलो तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, तुल्य अवयव सिंबल लगा, और ये हो जाएगा -1 0 और 0। देखो भाई R2 बदल रहा है लेकिन R3 में से घट करके, 2 में से 3 घटा -1 बनेगा, 8 में 6 घटा 2 बनेगा, 10 में से 8 घटा यहाँ पर हो जाएगा 2 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। और ये आपका हो जाएगा 3 6 और क्या 8, है ना। कोई और तरीका आप लगा सकते हो भाई, ये मत सोचना कि सर यहाँ पे जो है कि आप ऐसे कर देना है, मैं ऐसे करना कर लो। और मैं इसका सोल्यूशन भी नहीं किया हूँ, इसका मैं सोल्यूशन भी नहीं किया, ऐसे सोच सोच के मैं भी कर रहा हूँ, ताकि आपको भी सोचना पड़े कि हाँ यहाँ पर क्या रहेगा कि आप कर पाओगे। एक स्टेप इसमें माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या रहेगा। अब देखो, अब इसको जीरो करना है तो यहाँ पे 8 हो तो आसानी से 8 में से 8 घटेगा तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो चलो यहाँ पे 8 करने के लिए इसमें कौन से गुणा करें, 4 से, 4 दूनी को 8 हो जाएगा। यानी कि हम जो है R2 को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो 8 नहीं होगा, 4 से करना पड़ेगा, 4R2 करना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा R3, ठीक है। या आपको ऐसे दिक्कत लग रहा है तो इसमें R3 में यहाँ पर देखो 4 से भाग दे दोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में R2 को R1 से घटा दोगे तो थोड़ा भिन्न में हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। देखो तुल्य अवयव -1 0 और ये 0, 2 और 0 हैं, और ये हो जाएगा -1, और देखो गुणा करना है ना, यहाँ पे R2 में 4 से गुणा करना है तो 4 एकम 4, और घटाना भी है। देखो यहाँ पर R2 में 4 से, R3 को तो बदलना नहीं है तो इसको पहले उतार लो, 3 6 8। देखो R2 में 2 से गुणा करना है, सॉरी R2 में 4 से गुणा करना है, तो देखो करो, अभी लिखना नहीं है, जो हल करने के बाद आएगा तब लिखना है, क्योंकि R2 में लिखना है तो ये आपका R1 है, और ये है आपका R2 बनेगा यहाँ से, और ये बनेगा R3। चलो गुणा करते हैं, कौन 4 से करना है, 4 एकम 4 -4, और घटाना है R3 को -3 यानी कि -7, ये हो जाएगा -7। इसमें आ जाओ, 4 से करना है ना, 4 दूनी के 8 है, और घटाना है 6 को, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ बन गया आपका 2 तो बन ही गया। चलो ठीक है, 2 तो 2 था तो 2 ही बना, कोई बात नहीं। इसमें 4 से गुणा तो 4 दूनी के हो जाएगा 8, और 8 में से 8 घटाना है तो ये हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 0, ठीक है। अब मिलाओ, क्या विकर्ण वाले अवयव 0 तो नहीं है, तो आपको सर नहीं 0 नहीं थे, नहीं है, और ऊपर वाले अभी सभी अवयव 0 हैं कि नहीं है, तो आपको सर जरूर 0 है। तो जब ये नियम फॉलो कर रहा है तो ये आपका हुआ निम्न त्रिभुजीय अभिहु में हम लोग बदल दिए, तो निम्न त्रिभुजीय अभिहु बदल दिए तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब ये मत सोचना कि बुक से आंसर मिले, नहीं, ये बुक से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक वाला अपने दिमाग से किया है, हम अपने दिमाग से किए हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। नियम आपका सही होना चाहिए, किस तरह से आप कर रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग सभी का आंसर आ सकता है, क्योंकि अपना दिमाग लगाना है। कोई और आपका फ्रेंड है तो वो अपना दिमाग लगा के करेगा, आप जो है तो अपना दिमाग लगा करेंगे। लेकिन हाँ, ये बनाने के लिए निम्न त्रिभुजीय अभिहु के लिए ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, विकर्ण 0 ना हो और उसके ऊपर वाले अवयव सभी 0 होने चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और इसके बाद इसका मैं दूसरा कराता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मैं दूसरा कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हम जो ले हैं दूसरा, ठीक है, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको निम्न त्रिभुजीय अभिहु जांच करना है। और यहाँ पर 3 -4 और -5 है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सॉरी गलत हो गया ना, -9 है ना, ये कौन सा लिख दिया जी हम, ये इकाई अभिहु का मैं तो लिख दिया हूँ। चलो बदलो पहले इसको, इकाई अभिहु का और हो गया, -9 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है, और ये आपका जो है 4, थोड़ा मिला लीजिएगा, और -5 3 1, ठीक। चलो
अब हमको बदलना है और निम्न त्रिभुजीय, जो जिस तरह से हम लोग अभी बदले हैं वही चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। तो थोड़ा मुझे सोचने समझने में टाइम लग रहा है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3। हमको ये जीरो करना है, हमको तो भैया ये जीरो करना है। तो चलिए जीरो करने के लिए सोचिए समझिए और इसके बाद करिए, है ना। सोचिए समझिए इसके बाद करिए। तो सोचना समझना है कि हमको ये जीरो करना है और इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के यहाँ पे 4 हो तो आसानी से ये जीरो हम लोग कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत आपको? सर नहीं दिक्कत कोई नहीं है। तो चलो हम लोग R2 को लिख रहे हैं कि R2 को मैं बदलना चाहता हूँ और इसको पहले जीरो करना चाहता हूँ, या आप इसको भी कर सकते हो। इसको कैसे जीरो करोगे? R2 में 4 से गुणा करो तो और R1 और R2 को जोड़ो तो ये आपका आसानी से जीरो हो जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले मैं इसको बदल रहा हूँ। देखो R2 में घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 हो ना, तो यानी कि 3 करना पड़ेगा, सॉरी 4R3, यानी कि R3 यहाँ पे 4, R3 में 4 से मैं गुणा करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यह R2 में से इसको घटा दे तो यहाँ पर आसानी से 0 हो जाएगा ना, क्योंकि विकर्ण यही है। ठीक है, और इसको ऊपर वाले को 0 करना है। चलो भाई कर लो फटाफट, और यहाँ पर आपका लगेगा तुल्य अभी। चलो R2 को बदल रहे हैं तो 3, ये -4 और -5 ऐसे ही रह जाएगा, है ना। इसके बाद इसमें आ जाओ, मैं R2 बदलना चाहता हूँ तो R3 वाला वही रहेगा, -5, 3 और 1। बदलो इसको, तो यहाँ पर क्या है R2 में, यानी कि R3 में 4 से गुणा करना है। तो अब ये देखो -9 में से घटाना है 4 से गुणा करके R3 में, यानी कि 4 5 20, यानी कि माइनस हो जाएगा 20, तो हो जाएगा -9 प्लस आपका हो जाएगा 20, घटाओ कितना हो जाएगा 11 बन रहा है क्या, 11। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 11। अब इसमें आ जाओ, तो 4 3 12 और 1 में से घटाना है आपको 4 3 12, तो यह हो जाएगा -11, तो ये हो जाएगा -11। 4 एकम 4 और 4 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 0। इसको तो मैंने 0 कर दिया, इसको तो मैंने 0 कर दिया। ठीक है, चलो इसके बाद हमको इसको 0 करना है या तो इसको 0 करना है ना। तो दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि यदि मैं इसको 0 करना चाहूँ और इसको 0 करना चाहूँ तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलो पहले किसको 0 करोगे, अगर पहले इसको 0 करोगे तब तो इसको बदलोगे तो हमेशा ये मान मिल जाएगा। पहले इसको 0 करो, क्योंकि इसको 0 पहले कर देंगे तो आसानी से 0 हम लोग कर सकते हैं। तो पहले इसको 0 नहीं कर पाएंगे आप, पहले इसको 0 करिए। ठीक है, तो इसको 0 करने के लिए यहाँ 5 होना चाहिए, तो ये आपका R1 है और ये R2 है और ये क्या है R3। तो हम लोग क्या बदलना है भाई, R1 को मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन R3 से बदल लेंगे, यानी कि R1 माइनस आप करोगे। देखो अगर यहाँ पे 5 हो तो जोड़ोगे तब तो ये 0 हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 5 करना है ना, तो यहाँ पर -5R3 हम लोग कर दें तो आसानी से 0 हो जाएगा, है ना। चलो भाई इसके बाद कर लो। तो हम लोग R1 को बदलना है, तो यहाँ पर देखो R3 में 5 से गुणा करना है, R1 है ना, R1 जोड़ना है, यानी कि 3 में जोड़ना है किसको R3 वाले, यानी 5 से गुणा, 5 5 25, यानी कि -25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 - 25 और घटा दोगे कितना हो जाएगा माइनस आपका हो रहा है 22, यहाँ पर हो जाएगा -22। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, यानी कि -4 जोड़ रहा है ना, +15, यह हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। सही है ना, जोड़ घटाना देख लीजिएगा, मुझसे कहीं गलत ना हो। 5 है, यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, और -5 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0, बन गया ये 0। और ये हो जाएगा 11 -11, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा -5 और 3 और कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसको क्या करना है। यहाँ पर 11 11 हो गया, तो इसको जोड़ दे तो आसानी से 0 हो जाएगा, और ये मान बदलना भी नहीं है तो बदलेगा भी नहीं। चलो तो अब क्या करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे R1 को मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन R1 प्लस क्या करना पड़ेगा R2 को करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जोड़ देंगे आपस में तो आसानी से 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में तो कट के 0 हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर आपका फाइनल आ रहा है आंसर
ये देखो इसको जोड़ना है ना, तब -22 और +11, -22 और +11 करोगे तो ये हो जाएगा -11, यानी कि यहाँ पर मिला -11, और ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 0, और ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 0। इन और ये तो आपको वैसे रह जाएगा 11 -11 और 0, ये हो जाएगा -5 3 और कितना 1, और यहाँ पर जो है आपका मिला है फाइनल आंसर। ठीक है, कोई और तरीका आपके पास है तो आप अपना तरीका लगा सकते हो भाई, लेकिन हाँ फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं तो इसी तरह से आपको निकालना पड़ेगा। देख लीजिएगा कहीं विकर्ण आपके 0 तो नहीं है, इसमें विकर्ण 0 है ये नहीं है, और शेष आपके ऊपर के आपके 0 हैं। देख लीजिए, मिला लीजिए, विकर्ण कहाँ है 0 है, विकर्ण 0 नहीं है। ठीक, और इसके ऊपर वाले अवयव 0 है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका बन गया निम्न त्रिभुजी आव्यूह। ठीक है, तो अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हाँ सारी चीज़ें क्या चल रही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। तो अगला प्रश्न है 3 नंबर। ठीक है, करें कि निम्न आव्यूहों को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करें, यानी कि जो भी आपके सवाल दिए गए हैं इकाई आव्यूह में उसको बदलना है। तो इकाई आव्यूह में कैसे बदलेगा, और हाँ पहले तो आपको ये समझना है कि इकाई आव्यूह होता क्या है। तो पहले तो उच्च त्रिभुजी आव्यूह देखें और निम्न त्रिभुजी आव्यूह। अब देखो इकाई आव्यूह हम पढ़ाए हैं ना आपको, पिछले वाले वीडियो में इकाई आव्यूह पढ़ाया गया है, और यहाँ पर है आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, ठीक, इकाई आव्यूह क्या होता है, देखो इकाई आव्यूह को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। और इकाई आव्यूह जो है आई बराबर होता है, देखो आई बराबर होता है इकाई आव्यूह 2 क्रम के लिए 1 0 0 1, ये होता है 2 गुणे 2 के लिए। ठीक है, और इकाई आव्यूह आई का मान 3 गुणे 3 के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 आपका 1। तो देखो इसमें क्या है कि इकाई आव्यूह में विकर्ण के अवयव 1 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए विकर्ण को छोड़ करके। देखो इसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होना चाहिए, और ऊपर और नीचे वाला अवयव सब 0, यही आपको बनाना है। और वही प्रक्रिया जोड़िए और घटाइए। तो एक बार आपको बताया गया है कि नीचे वाले 0 कैसे होते हैं विकर्ण के, एक बार बताया गया कि ऊपर कैसे 0 कर पाओगे। अब आपका आ गया इकाई आव्यूह दोनों को मिला करके, यानी कि दोनों को जो अवयव को 0, लेकिन विकर्ण का अवयव केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसका भी सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो ये R1 है, ये क्या है R2। देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 यहाँ पर 1 है हमको। तो देखो ये विकर्ण वाला 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका 7 है, लेकिन यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर भी क्या चाहिए 0। तो पहले नीचे वाले को हम 0 बनाते हैं, पहले नीचे वाले 0 बना लीजिए। इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 2, तो R2 में से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि चलो मैं R2 को बदलना चाहता हूँ, और R2 कैसे बदल पाओगे जब R1 में यहाँ पे 2 है, तो यानी कि घटाएंगे तो आपका बदलेगा, लेकिन कैसे घटाओगे, R1 में 2 से गुणा करेंगे तब घटाएंगे, तो ये 0 आपका आसानी से हो जाएगा। अब इसको नहीं, इसको ये देखना नहीं कि ये बदल रहा है कि बढ़ रहा है घट रहा है, नहीं, इसको देखना नहीं, ऑटोमेटिक इसको 0 करिए, इसको 0 करिए, ऑटोमेटिक विकर्ण 1 1 हो जाएंगे। और विकर्ण जब 1 1 नहीं होगा, अगर कोई 8 आ गया तो 8 से भाग दे दीजिए, तुरंत हो जाएगा ये। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, और ये आपका हो गया भैया तुल्य आव्यूह। चलो बदलेगा कौन, केवल R2 बदलेगा, R1 वैसे ही छाप दो 1 और 3, R2 बदलेगा, ध्यान देना। 2 एकम 2, 2 में से 2 घटा, ये 0 हुआ, यहाँ पर हो गया 2 3 6, 6 में से यहाँ पर 7 घटा, यानी कि 7 में 6 घटा, आपका कितना हो जाएगा, देखो विकर्ण ऑटोमेटिक 1 1 हो गया कि नहीं। अब इसको हमको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यानी कि R1 में इस 3 को 0 करना है, यानी कि R1 को हमको बदलना है। और R1 यहाँ पे 0 कैसे होगा, यहाँ पे 3 होगा तब ना, तो 3 होगा कैसे, जब R1 में 3 से, R2 में हम 3 से गुणा करें तब, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो R1 में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि R1 को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन घटाएंगे क्या, पहले R3 में R2 में 3 से गुणा करेंगे, इसके बाद यदि घटा दे तो आसानी से 0 हो जाएगा। तो अपना दिमाग लगाओ, मैं अपना लगा रहा हूँ, तुम लोग अपना दिमाग लगा के करने लो। 1, देखो यहाँ पर 0 से गुणा करेगा, 3 से 0 में 0, और 1 में से 0 घटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 में से 3 घटा, ये आपका हो जाएगा 0। अब ये तो R2 ऐसे रह जाएगा 0 1, ठीक है बना। और यही आपका है, ये आपका आई आव्यूह, इसी को हम लोग को बदलना था, इकाई आव्यूह में बदलना था 2 क्रम वाले को।
तो आसानी से बदल देगी नहीं। देखो इकाई अभी में बदल गया 2 क्रम का, यानी कि ये ही आपको फाइंड करना था। 3 क्रम के लिए हो तो 3 क्रम के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ये कितने क्रम के लिए है? 3 क्रम के लिए, यानी कि 3 गुणे कितने का है? 3, है ना। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर आपका ये मिला फाइनल आंसर। बोलो भाई, किसी बच्चे को तकलीफ़ तो नहीं है? ठीक है, तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि हम लोग इतना एग्जाम्पल ही पढ़ लिए हैं ना, तकलीफ़ इसमें कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसका मैं दूसरा सलूशन कराता हूँ। आप इस चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो इसका तीसरे का दूसरा हम लोग देख लेते हैं भाई। तीसरे का दूसरा क्या है? देखो जैसे इसको किए हो ना वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हम लोग का सवाल है 1 2 और -2, इसके बाद है -1 3 और आपका है 0, और इसके बाद है 0 -2 और 1। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको देखना है कि जो 0 है ना उनको बदलने नहीं देना। प्रयास ये रहे कि वो बदले ना, यदि बदल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, यदि हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, यदि क्या करें, ये R1 है आपका और ये R2 है और ये क्या है? R3। देखो ये 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें एक भी 0 नहीं है। तो अब इसी को 0 करना, करो जल्दी, क्योंकि इसमें एगो 0 है, इधर एगो 0 है, इनमें एक और नहीं है, R1 वाले में एक भी नहीं है, तो इसको 0 करो, प्रयास करो कि वो 0 हो जाए। ठीक है, तो इसमें पहले एगो 0 कर लो, क्योंकि R2 में भी एगो 0 है, R3 में भी एगो 0 है, लेकिन R1 में एक भी 0 नहीं है। तो पहले R1 को हम 0 बना लेते हैं। R1 को हम बदलना चाहते हैं, और R1, अब R1 किसके साथ लोगे कि ये 0 हो जाएगा या ये 0 होगा? इसके साथ लोगे तो ये तो 0 होगा नहीं। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो जोड़ोगे तो आसानी से 0 हो जाएगा। यानी R1 में जोड़ेंगे क्या, R3 को यदि जोड़ दे तो आसानी से ये 0 हो जाएगा, ना, ऐसे ही समझना है। अब देखो तो R1 बदलेगा, R2 ऐसे ही -1 3 और 0 ऐसे ही रहेगा। अब R1 बदलेगा तो बदलेगा R1, तो क्या होगा, R1 जोड़ो, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, ये जोड़ोगे तो आपका 0, और ये जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा -1। हुआ कि नहीं? अब R3 वाला जो है वैसे रह जाएगा 0 -2 और कितना 1। है ना। अब आगे सोचो, क्या कर सकते हो कि और शेष 0 मिले। और शेष 0 करने के लिए क्या कर सकते हो? देखो तो हम लोग क्या करें कि 0 हो जाए। यदि इसको हम लोग करते हैं तो ये आपका आसानी से 0 हो जाएगा, दो गो आम सामने वाला। दो गो यदि एक लाइन का 0 हो जाए ना तो आसानी से तुम लोग कर पाओगे। तो देखो यदि मैं, ये R1 है, ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। यदि इसको मैं 0 कर दूँ, दो लाइन का आसानी से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं R2 को बदलना चाहूँ तो ये हो जाएगा R2, इसमें जोड़ोगे तब तो ये 0 होगा। R2 प्लस क्या करोगे, R1, तो ये आपका आसानी से 0 हो जाएगा। चलो देखो 1 0 और -1, ये हो जाएगा 0, इसमें जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें जोड़ोगे यानी कि 0 में -1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1। देखो ये 0 था तो फिर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो 0 -2 और कितना हो जाएगा 1, कम से कम एक सामने वाला तो 0 बन गया। अब देखिए अब क्या करोगे, इसको तो 0 बनाना है क्योंकि ये 0 था तो 0 बनाना है इसको। अब क्या करोगे इसको कि अगर इनको देखो, अब ये 2 0 आप आमने ये सामने के 2 0 हो गए ना, तो अब थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर इनको मैं दोनों को जोड़ दूँ, यानी कि ये R1 है और ये R2 है और ये क्या है R3, R1 R2 को जोड़ दो, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहोगे सर 0 जरूर हो जाएगा। यदि आपके दिमाग में सर R1 और R3 को जोड़ेंगे तो भी तो ये 0 हो रहा है, लेकिन ये आपका बढ़ जा रहा है, यहाँ पर -2 हो जाएगा फिर, लेकिन अब प्रयास रहे कि वो ना हो। अब देखो तो हम लोग R2 को बदलना चाहते हैं, और R2 करेंगे प्लस क्या करेंगे, R3 को, है ना, R3 को। कहीं गलत हो रहा है क्या? कहीं गलत तो नहीं हो रहा है भाई? चलो गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, मुझे ही परेशानी होगी सवाल करने में, आपको भी समझने में परेशानी हो जाएगी। 0 है,
ये आपका -1 1 है, हमको यहाँ पे 0 करना है। थोड़ा ऊपर देख लेना, गलत तो नहीं है। अच्छा, R1 R3 को जोड़े हैं हम, तो ये हो गया और ये हो 0 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो 1 -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर R2 और R1 को जोड़ा गया, तो R2 R1 का -1 जुड़ा है, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और -1, और देखो R2 को मैं बदल रहा हूँ, लेकिन R3 वाला वही रहेगा, 0 -2 और ये हो जाएगा 1, आपका वही रहेगा। R3 को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बदलोगे तो ये 0 में जोड़ोगे तो जगह घटाओ 0 ही होगा, तो और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 हुआ, ठीक है। इसको जोड़ा जाए तो 1 हो गया। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब ये सामने के 0 हो गए, ये 0 हो गए, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 करना है, तो यहाँ पर 2 रहे तो आसानी से 0 कर सकते हो। तो इसको 0 करने के लिए प्रतिबंध हम लोग लगाएंगे कि R3 को मैं देखो ये R1 है, R2 है और ये क्या है R3। R3 को मैं 0 तो करना चाहता हूँ, लेकिन R3 में यहाँ पर 2 रहता तो आसानी जोड़ दे तो 0 हो जाता, यानी कि जोड़ना है 2R2, यानी कि R2 में मैं 2 से गुणा करूँगा, R3 में जोड़ूंगा तो आसानी से 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आपका ये प्रयास होना चाहिए कि साथ एक लाइन वाले 2 अवयव यदि 0 कर दो तो आसानी थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो मान बदलने नहीं देगा। तो ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपका सवाल लग गया ना, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा भाई, ठीक है। थोड़ा इसमें माइनस आ गया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। चलो, तो समझ जाओगे तो अच्छी बात है। R3 केवल चेंज होगा, इसका मतलब कि R1 भी वैसे ही छपेगा, ठीक, R2 भी वैसे ही छपेगा, केवल ये चेंज होगा। तो 2 से नहीं 0, 0 में 0 जोड़ोगे तो आपका 0, 2 एकम 2, -2 में 2 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 0 0 और 1 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। अब केवल ये बच गया, तो आसानी से कर पाओगे। इसको 0 करना है तो R1 वाला है ना, आई R2 है और ये क्या है R3। R1 बदल रहा है तो इसको कैसे बदलेंगे, R1 प्लस क्या करेंगे R3 यदि कर दें, इसको इसमें जोड़े तो आसानी से 0 हो जाएगा, कोई बदलेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 आपका हो जाएगा, सॉरी 0। अब देखो ये तो आपका आई अभी प्राप्त हो गया, विकर्ण वाला भी अवयव कितने कितने हो गए, 1 आपके हो गए। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए तो यहाँ पर मैं सलूशन भी नहीं करके रखा हूँ। आप सोच रहे हैं सर सलूशन करके रखें, लेकिन मैं सलूशन नहीं करके रखा हूँ, सोच के मैं किया हूँ। और आप भी थोड़ा प्रयास करो कि सोच के करो कैसे करना है। कोई और भी तरीका आप लगा सकते हो, मैं इस तरह से किया हूँ, जरूर नहीं कि आप ऐसे ही करो, ठीक है। आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, लेकिन हाँ हर हाल में आपको आई लाना है, हर हाल में आपका आई लाना है। तो ये प्रोसेस रहा। थोड़ा एक बार कहीं गलत हो तो आप चेक कर लो, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं गलत हो जाए भाई। तो मैं R1 को बदला हूँ, तो R3 R3 को जोड़े हैं तो ये 0 हो गया, केवल R1 बदलेगा तो इसका मतलब R2 R3 वाला तो वैसे रहेगा, 0 वाला वही रहेगा, केवल ये बदलेगा। तो इस 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में इसको जोड़ेंगे तो ये 0 हो रहा है, ठीक है। इसको और इसको जोड़ा जा रहा है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद देखो इसको अब देखो हाँ, यदि उसके सामने के यदि 0 कर रहे हो ना और कोई चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक लाइन का मैं 0 ये वाला कर दूँ ना तो आसानी से थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये आपका बदल रहा था, तो कोई इसे परवाह मैं नहीं किया, क्योंकि यदि एक लाइन वाले यदि 2 अवयव 0 करते तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर तुम लोग प्रवाह ये नहीं करना चाहते हो, चलो यहाँ से मैं 0 इसको कर देता हूँ, ये भी तो एक लाइन का हो जाएगा। तो इसको यदि करोगे, ध्यान दो, यदि इसको 0 करोगे, इसको तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो वैसे भी आप प्रयास करो कि थोड़ा हो जाए, आप लोग वैसे प्रयास करो, ठीक है। और यहाँ पर R1 पर R2 को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर R2 को बदला गया है, R3 वाला वही मान है। तो यहाँ पर जोड़े हैं R1 में तो यह हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। ये आपका 3 हो गया और इसको जोड़े हैं तो -1 हो गया। चलो कोई बात नहीं, सही। R2 को मैं बदला हूँ तो R2 प्लस R3 मैं किया हूँ, तो यहाँ पर किया गया है तो -1। तो ये तो 0 था ना, कहाँ गया, ये है, ये 0 है। इसको जोड़े हैं तो आपका जोड़े हैं तो -1 हो गया है, इसको जोड़े तो ये 0 हो गया है। अब इसको हर हाल में इसको 0 कर लें ताकि ये ना बदलें। अगर इसको पहले 0 करोगे, देखो इसको यदि मैं 0 कर दूंगा तो आसानी से ये बदलेगा नहीं, और इसीलिए मैं इसको पहले 0 किया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसको पहले 0 करो तो देखो इसको जोड़ोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 में इसको जोड़ोगे तो -2 यहाँ पर फिर हो जा रहा है, इसीलिए पहले इसको मैं बदला हूँ ताकि
इसको और इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर 0 0 मिल जाए तो आसानी से मान ना बदले, ठीक है, ये तरीका आपका होता है। तो इतना आ गया, इसके बाद इसको जोड़ दिया तो अब मान नहीं बदलेगा, केवल आपका हो जाएगा 1 1 भी हो गया और ये आपका शेष 0। तो ये रहा आपका क्या बराबर, ये आपका फाइंड हुआ है किसका आई, ये भी किस क्रम के लिए 3 × 3 के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका फाइनल आंसर मिल चुका है, ठीक है। देखो भाई सोचना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच करके ला सकते हो, कितना सोच करके ला सकते हो, ठीक है। और हाँ, हर हाल में विकर्ण आपका एक एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा है इस सवाल में, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना था मुझे, और आपको भी सोचना ही पड़ेगा, इस तरह के सवाल आपको आ जाते हैं बदलने के लिए। तो चलिए, और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर दीजिए, इसका सलूशन जो है आपको भेज दिया जाएगा। और हाँ, कहीं भी इस सवाल में यहाँ तक जो 1 से 3 तक सलूशन कराया गया, यदि कहीं भी परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हो कमेंट द्वारा, ठीक है। हमेशा मैं आपका कमेंट जो है पढ़ता भी हूँ, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं वो पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे क्या किसको दिक्कत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी सब इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।